हैं? गिरनार गिरनार किसको कहते हैं? गिरनारी कौन है, गिरनार कौन है और दत्त महाराज कौन है? गिरनार का असली नाम है रेवाचल। क्या नाम है? रेवाचल। दत्त महाराज, ये मैंने भी दंत कथा है या सत्य है ये तो मेरे को नहीं पता, मैंने जो सुना है। क्या अभी ये मैंने कहीं पढ़ा तो नहीं है पक्का, लेकिन मैं बताता हूँ, बात तो सुनो। अब एक दंत कथा है कि कैसी कथा है ये पूरा पुरावा नहीं है, लेकिन लॉजिक फिट बैठ रहा है, इसलिए ये कथा को मैं ज्यादातर सत्य मानता हूँ। मेरा मत ऐसा है, मेरा प्राइवेट मत इस कथा पे ये है कि ये सत्य है, क्योंकि लॉजिक बैठ रहा है उसमें। मेरा जो आंकलन किया मैंने, जो उस पर रिसर्च किया और थोड़ा मनन किया, उसके ऊपर से मेरे को इसमें लॉजिक दिख रहा है इस बात पे, इसलिए इस बात को मैं मानता हूँ और इसी की कथा को कहता हूँ अगर कोई पूछता है तो अब सुनिए, गिरनार का ऐसा है कि दत्त महाराज ने जब जन्म लिया तो ये वैराग का जन्म था, इसमें इनको शादी तो करना नहीं था, तो ये अवतार थे विष्णु के। किनके थे? हाँ, विष्णु ने अवतार लिया तो पीछे पीछे लक्ष्मी जी ने भी आ गई अवतार लेके। तो उन्होंने कहा भाई ये तो मेरा वैरागी का जीवन है, आपका कोई कार्य नहीं है मेरे पास। तो बोले नहीं, आप जहाँ जाओगे, मैं तो आपकी दासी हूँ, आप जहाँ जाओगे वो आपके पीछे पीछे मैं आऊंगा। भगवान बोले नहीं नहीं, इसमें तो नहीं आना। तो भी नहीं मानी, वो आसपास में रहने लगी। तो वो फिर अपने वो सबसे पहले गए यहाँ अपने अंबाजी, आबू जो शिखर है ना, आबू शिखर, गुरु शिखर, सबसे पहले तपस्या वहाँ की उन्होंने। तो लक्ष्मी जी वहाँ भी आ गई। तो वहाँ से उठ के वो आ गए महुरगढ़ जंगल के अंदर, गहने जंगल में। तो वहाँ भी लक्ष्मी जी आ गई। फिर वहाँ से उठ के आ गए काला डूंगर, कच्छ, पूछ राइट, काला डूंगर। तो लक्ष्मी जी वहाँ भी आ गई, वीरान में एकदम जगह। लक्ष्मी जी, कौन से रूप में? नहीं, लक्ष्मी जी है। तो वहाँ भी वो आ गई। बोले फिर उनका जन्म हुआ ना, जैसे दत्त महाराज ने जन्म लिया तो वो भी जन्म लेगी ना लक्ष्मी जी, सीता जी के रूप में नहीं लिया जन्म। तो फिर वो वहां भी आ गए। तो वहां से वो उठ के आ गए गिरनार। कहाँ है? गिरनार तपस्या में बैठे रुआचल पे। तब जाके लक्ष्मी जी फिर वहां आई। तो बोले अरे यार, मैं कितनी बार समझा रहा हूँ, तू जा यहाँ से, जा यहाँ से, जा यहाँ से, मानी नहीं। ऐसा कह के उन्होंने धक्का दिया या गिर गई या क्या हुआ वो पता नहीं, लेकिन इसीलिए वो नीचे गिरी। इसलिए जब वो नीचे गिरी तो किसी ने देखा तो बोला गिर नारी। गिर नार भी वही है, नार भी स्त्री को ही नार कहा जाता है। जी, नहीं, नर पुरुष को कहा जाता है। नार कहो या नारी कहो, दोनों शब्द एक ही है, बस अच्छा, बोलने का भेद है। बाकी नार भी कहीं भाषा में नार, कहीं जगह भजनों में भी नार कहा गया है स्त्री को। हाँ, नार शब्द भी। तो गिर यानी गिर रहा है, जो ऊपर से कोई नारी गिरी, और वही बोर देवी के रूप में स्थापित है। आज जो बोर देवी है वो लक्ष्मी जी है स्वयं। और इसीलिए तलेटी पे आज भी देखो, गिरनार की तलेटी पे माया क्यों है? क्योंकि लक्ष्मी जी बैठी। और दूसरे इस कथा से एक समझने की बात यह है साधु के लिए कि साधु जहाँ भी बैठ जाए लक्ष्मी उसके पीछे पहुंच जाएगी, लेकिन उसको लक्ष्मी को पकड़ के रखना नहीं है, उसको छोड़ के दूसरी जगह जाना है। जहाँ लक्ष्मी आ जाए वहां उसको रहना नहीं है। और आखिरी में जब उसको त्याग भी कर देना है, धक्का दे दो।
हाँ, धक्का दे दो लक्ष्मी को। धक्का के कौन सी लक्ष्मी को दिया? साधु के लिए ये दृष्टांत बहुत सुंदर है। संसारी के लिए समझ में आए कि नहीं आए, लेकिन साधु के लिए बहुत समझने वाला दृष्टांत है कि आप लक्ष्मी को धक्का दे दो, फेंक दो लक्ष्मी को, तभी आप गुरु कहलाओगे। इसलिए दत्त महाराज को गुरुदत्त कहते हैं, सिर्फ दत्त महाराज नहीं कहते, गुरुदत्त कहते हैं। अच्छा, ये गिरनार और अपने भुज की बात कर रहा हूँ, कच्छ और भुज की बात कर रहा हूँ। कच्छ में जो अपना उनका पद है, उनका वहाँ पद, और यहाँ से और वहाँ से कनेक्टिविटी है ना, मैंने कहीं सुना है। सब जगह कनेक्टिविटी है। ऐसे 12 स्थान बताए हैं, कुल 12 स्थान है। कितने स्थान है दत्त महाराज के? मुख्य उसमें से 3 और 4 प्रधान है। कोई 3 मानता है, कोई 4 प्रधान मानता है। नाथपंथी लोग 4 मानते हैं और हम 3 ही मानते हैं। हम 3 कौन से मानते हैं? गढ़ गिरनार, आबूगढ़ और मोहरगढ़, ये 3 गढ़ ही मानते हैं। और नाथपंथी जो है वो काला डूंगर मानते हैं। नाथपंथियों में दूसरे और वैसे तो उनके 12 तीर्थ बताए गए हैं। 12 जगह वो दिन में भ्रमण करते हैं, ऐसा बताया। कहीं भिक्षा तट है, कहीं भ्रमण तट है, कहीं शयन है, ऐसे 12 स्थान बताए गए हैं पूरे भारत में। लेकिन उसमें से हम मुख्य सन्यासी लोग जो है, नागा सन्यासी, वो 3 मुख्य मानते हैं। और उसमें भी सबसे अधिक महत्व गिरनार को दिया गया है, क्योंकि वो आखिरी तपस्या उनकी वहीं से हुई और वहीं से उन्होंने सब प्रचार किया। तब तक तो उन्होंने सिर्फ केवल ज्ञान प्राप्त किया, दिया नहीं। वहां से उन्होंने ज्ञान देना शुरू किया था गिरनार से। इसलिए गिरनार हमारे लिए सबसे महत्व का एक ही है, गिरनार। और 3 को हम महत्व ज्यादा देते हैं, गढ़ गिरनार, मोहरगढ़ और आबूगढ़, अचलगढ़।